हाँ जी, हेलो, कैसे हैं भाई आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और वंस अगेन आई वेलकम्स यू ऑल टू द कैंप स्पेस चैनल। हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, और सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम तक डिस्कस किया था। उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आज आगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखिएगा बेटा जी, यूनिट सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेसिकली। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, वन इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड द अनदर वन इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं दोज यूनिट सेल्स in which the particles are present only at the corners of the unit cell। ऐसे यूनिट सेल्स जिनके अंदर पार्टिकल्स केवल और केवल ओनली कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल की कैटेगरी में डालते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं? दोज यूनिट सेल्स इन विच particles are present at corners as well as at some other places in the unit cell। यानी कि कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ और जगह पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे टाइप के यूनिट सेल्स को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दो तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं। अब मैं एक एक करके इनको डिस्कस करने वाला हूं, इनको क्लियरली समझेंगे और सारी बातों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बातें करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर एटम से ओनली कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर, उनको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। प्रिमिटिव का ही दूसरा नाम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं हम लोग। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी इसी को ही कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में एससीसी कह देते हैं हम लोग। देखिएगा, इस बात को समझिएगा। अब आप लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट मैं एक यूनिट सेल बना देता हूं। मान लीजिए क्यूब ड्रॉ कर लिया मैंने ऐसे, इस तरीके से हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। उस क्यूब के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्यूब ड्रॉ किया, और क्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेटा जी, सिंपल क्यूबिक वो होते हैं या प्रिमिटिव वो होते हैं जिनके अंदर केवल एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा, कॉर्नर पर मैं एटम्स प्रेजेंट बता रहा हूं आप लोगों को, एटम्स कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। अब हम यहाँ पर एटम्स बना काफी छोटे रहे हैं, लेकिन ये एटम्स जो होते हैं, एक कॉर्नर पे जो एटम रखा है वो दूसरे कॉर्नर एटम को टच कर रहा होता है यहाँ पर। लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो फिर हमें अरेंजमेंट समझ नहीं आएगा ज़्यादा अच्छे से, इसलिए हम लोग थोड़ा सा छोटे एटम्स या पार्टिकल्स बना रहे हैं यहाँ पर।
अब समझिएगा, जब आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, आप लोगों का, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप जिस रूम में बैठ करके ये चीज देख रहे होंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी वीडियो देखेंगे तो उस टाइम आप जिस भी रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर विजुअलाइज कर लीजिएगा, एक कॉर्नर को इमेजिन कर लीजिएगा, एक कॉर्नर को देख लीजिएगा और ऐसा मान लीजिएगा कि वो जो कॉर्नर है वो उसी फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर आप बैठे हैं उसी फ्लोर पर 4 रूम्स के अंदर और जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 4 रूम्स के अंदर शेयर हो रखा है वो कॉर्नर, एक कॉर्नर 4 रूम के अंदर शेयर हो रखा है, ऐसा कंसीडर करिएगा। और फिर ये मानिएगा कि उस फ्लोर के ऊपर नेक्स्ट फ्लोर, जो ऊपर फ्लोर बना हुआ है उसके ऊपर भी 4 रूम बिल्कुल सेम एज इट इज, ऊपर भी ऐसे ही 4 रूम बने हुए हैं। तो होगा क्या, उससे आपको ये पता लगेगा कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है वो 8 जगह शेयर्ड है, यानी 8 जगह 8 रूम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 8 क्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आप जिस रूम के अंदर बैठे तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा होगा, तो वही आपको ये बात सिंपल सी समझ आ रही होगी कि अगर एक चीज को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपको कितना मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1/8 आपको मिल रहा होगा, आपका कंट्रीब्यूशन, आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा होगा, 1/8। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए क्यूब, सिंपल क्यूबिक के केस में एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपसे z पूछा जा रहा है तो z बराबर क्या करोगे आप, कंट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं किसी क्यूब के अंदर, या जिस रूम में आप बैठे उसमें कॉर्नर कितने होंगे, टोटल 8 कॉर्नर होंगे, 4 ऊपर के कॉर्नर, 4 नीचे के कॉर्नर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 8 कॉर्नर से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। यानी सिंपल क्यूबिक के लिए z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको समझाया आप लोगों को, इस अरेंजमेंट के 2 फायदे हैं, 2 काम है इसके। पहला तो z निकल गया यहां से, टोटल नंबर ऑफ एटम, जो कि हमें बाद में यूज होने वाला है, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे या हम लोग बाकी और क्वेश्चंस करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, वहां पर काफी जगह ये यूज होने वाला है। क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली बीसीसी, एफसीसी, एससीसी लिखा हुआ देगा, तो वहां पर डायरेक्टली z यूज करना होगा आपको। सेकेंडली, ये जो अरेंजमेंट आपके लिए बनाया, इस अरेंजमेंट का बेनिफिट क्या है कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो इसी से ही कैलकुलेट होगा। आगे जाकर के मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना जब बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगी ये बातें। तो देखिएगा, अब हम लोगों ने समझा सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल का, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए क्यूब कितने होते हैं या कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज को समझ गए हम लोग। अब देखिएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन सा होता है, जिसके अंदर एटम्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा अदर साइट्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो अदर साइट्स कौन सी हैं वो हम लोग समझेंगे बारी बारी से करके, डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक एक करके। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होते हैं दोस्तों, ये अपने आप में 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है बॉडी सेंटर्ड cubic unit cell. One is body centered cubic unit cell, another is face centered cubic unit cell, and the third one is end centered cubic unit cell.
These are the three types of non-primitive unit cells. So we will start with discussing from the first type, that is body-centered cubic unit cell. The first is body-centered cubic unit cells. जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कह देते हैं. इन शॉर्ट इट इज नोन एज बीसीसी, और क्वेश्चन के अंदर आपको बीसीसी ही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बीसीसी बोल रहा हूं. अब देखिएगा यहां पर एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है. इसके अंदर एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the body, as well as at the body, at the body center of a cube. एक क्यूब के बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा एटम. यहां पर समझिएगा जरा इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा. अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर दूं ऐसे यहां पर, अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके से यहां पर, देखिएगा ये एक क्यूब ड्रॉ कर दिया हमने यहां पर. इस क्यूब को ड्रॉ करने के बाद मैं कहता हूं कि यहां पर ना कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हैं. मैं थोड़े छोटे साइज के एटम्स बनाऊंगा जिससे क्लैरिटी ज्यादा आए. एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, ठीक है. सारे के सारे कॉर्नर पर एटम्स मैं रख देता हूं यहां पर. साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि बॉडी के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट है. यानी बॉडी के सेंटर पर मैं दूसरे कलर से एक एटम रख रहा हूं. देखिएगा बॉडी के सेंटर पर. अब समझिएगा इस चीज को आप लोग, देखिएगा क्या मतलब है इस बात का. आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसके 8 के 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है. अगर मैं बोलूं आपसे कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, at the corner in a unit cell, तो हम लोग सब जानते हैं कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, अभी मैंने जैसा कि सिंपल क्यूबिक में बताया, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है. तो आपके रूम में एक कॉर्नर से आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा होगा? 1/8 मिल रहा होगा कंट्रीब्यूशन आपको. लेकिन अगर बोला जाए कि आपके रूम के अंदर बीचों बीच एक एटम रख दिया गया है, बिल्कुल सेंटर में एक एटम रख दिया गया है आपके रूम के अंदर. अब रूम के अंदर एक एटम रखा है तो मतलब भाई वो एटम तो किसी से शेयर ही नहीं हो रखा. वो एटम तो सिर्फ आप ही के रूम के अंदर है, आपके रूम के अंदर ही उसका सारा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पर एटम जो प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा. टोटल कंट्रीब्यूशन उसका 1 ही होगा क्योंकि कंप्लीट कंट्रीब्यूशन आपको ही मिल रहा है उसका. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपसे पूछा जाए यहां पर, तो आप क्या बताने वाले हैं यहां पर? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी. यानी बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा गया तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? z इज इक्वल टू क्या होगा भाई? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 से 1/8, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, प्लस बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना? 1. तो कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? z इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2. तो फॉर बीसीसी z विल बी इक्वल टू 2. बीसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. और ये बात आप क्लियरली समझ लीजिएगा. बीसीसी के लिए z की वैल्यू, एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को जो कि आपको जनरली नहीं पता होती है. बीसीसी के लिए जनरली आयोनिक कंपाउंड अगर है
अगर कंपाउंड आयोनिक है तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 1 ली जाती है बेटा जी। और अगर कंपाउंड कोवेलेंट हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड हुआ, तो फिर बीसीसी के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 2 आप कंसीडर करेंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, ऑल द अल्कली मेटल्स, ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे सीजियम क्लोराइड है, ऊपर लिख दिया CaCl, सीजियम क्लोराइड, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आए तो उसके लिए जेड आप 1 लेंगे फॉर बीसीसी ओनली। ये बीसीसी की बातें कर रहा हूं, सिर्फ मैं बीसीसी के केस में ही बोल रहा हूं, अदरवाइज बाकी केसेस के अंदर जो वैल्यू होती है वो वही वैल्यू आप यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको सामने लेकर के आ रहा हूं मैं, सेकेंड इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FCC कहते हैं। इन शॉर्ट इट इज नोन एज FCC। इसके अंदर क्या होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the face center, face center of all the faces। यानी कि यहां पर एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और जितने भी फेस होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर, उन सारे फेस के सेंटर के ऊपर भी एटम क्या है, प्रेजेंट है। सो इट इज नोन एज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिएगा सॉरी, समझिएगा इस बात को। ये हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया यहां पर। इस क्यूब को ड्रॉ करके हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले तो ये हमने क्यूब ड्रॉ किया सबसे पहले। यहां पर क्यूब ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है। ठीक है भाई, कॉर्नर पर एटम्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सबसे पहले तो। उसके अलावा कहता है कि एटम्स जो है फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये फेस का सेंटर है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ये फेस का सेंटर है, ये मैंने एक पीछे के फेस के सेंटर का, बैक साइड फेस जो है उसका, और एक फ्रंट साइड वाले फेस के सेंटर का, ये नीचे वाले फेस सेंटर का, ये साइड वाले फेस सेंटर का। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं हमारे पास किसी भी क्यूब के अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नर एटम, कॉर्नर पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन आपसे पूछ लिया जाए, तो आप लोग जानते हैं 1/8 है, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं बार बार। लेकिन अगर आपसे कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेस एटम पूछ लिया जाए, कॉर्नर एटम और फेस एटम, तो फिर क्या कंट्रीब्यूशन होगा। अब समझिए इस बात को कि भाई आपके रूम में आपको क्या दिख रहे होंगे, 6 फेस दिख रहे होंगे, 4 आपको दीवारें दिख रही होंगी जो कि वर्टिकल खड़ी हुई है, एक ऊपर हॉरिजॉन्टली एक छत दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल नीचे एक फर्श दिखाई दे रहा है, फ्लोर दिखाई दे रहा है। अगर आप मान लो किसी एक दीवार के बीच में एक एटम रख दें इतना बड़ा कि वो आपके रूम में भी आ रहा है और आपके इस तरफ साइड में जो रूम है उसमें भी शेयर हो रखा है, तो इसका मतलब एक फेस में जब आप एटम रख रहे हैं तो कितनी जगह शेयर हो रखा है, वो 2 जगह शेयर हो रखा है। यानी आपके रूम में उस एटम का, उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, केवल हाफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यानी फेस से कितना कंट्रीब्यूशन आपको यूनिट सेल के अंदर मिल रहा है, 1/2 कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अब निकाल दीजिए इन ए यूनिट सेल इन FCC, FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए,
तो z आप कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8। ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया, कॉर्नर से, क्योंकि 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन एक कॉर्नर से मिल रहा है, 8 कॉर्नर, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद देखिएगा क्या होता है कि फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। अब फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है, लेकिन फेस है कितने, 6 फेस है, तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा इसको। बुला रहे हैं तेरे को, 1 + 3, तो z कितना हो गया, 4 हो गया इसके लिए, z विल बी इक्वल टू 4। तो अगर ये आपको अरेंजमेंट समझ आ जाएगा, अरेंजमेंट समझ आना सारा खेल है। अगर अरेंजमेंट समझ आ जाता है तो उसके बाद आपको z निकालना, आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। आगे जाकर के वॉइड्स की बातें करेंगे, वो सब आपको बिल्कुल इजीली क्लियरली समझ आ जाएंगी बातें। तो देखिएगा, अब हम लोग लास्ट टाइप के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बातें कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, लास्ट, दैट इज थर्ड वन एंड लास्ट, एंड सेंटर्ड cubic unit cell, that is end centered cubic unit cell। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके अंदर होता क्या है जरा देखो, यहां पर क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the alternate opposite faces। एटम्स यहां पर कॉर्नर पर प्रेजेंट है और अल्टरनेट अपोजिट फेसेस के ऊपर भी एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है दोस्तों हमारे लिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। अब समझिएगा इसको, मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, फिर क्यूब से समझेंगे उसको। एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिएगा, अब क्यूब ड्रॉ करने के बाद हमने सबसे पहले बोला एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है। प्रिमिटिव हो नॉन प्रिमिटिव हो, कॉर्नर पर तो सब में ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद कहा गया हमसे कि अल्टरनेट अपोजिट फेस के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए बेटा जी, मैं कह देता हूं कि इस फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट है, तो अगर मान लो मैं कहता हूं छत के ऊपर एटम प्रेजेंट है, छत के अंदर एटम प्रेजेंट है, तो छत से जितने भी फेस जुड़ गए हैं ना, जितने भी फेस कनेक्टेड हैं, उन फेसेस के ऊपर किसी के ऊपर भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा। अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट मतलब उसके साथ जो टच है उसके ऊपर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड में जो फेस होगा उसी पर एटम प्रेजेंट होगा, ओनली एंड ओनली। तो यानी कि छत के साथ जो भी चार वर्टिकल दीवारें जो आपको रूम के अंदर दिखाई दे रही होंगी, उनके ऊपर कोई किसी के ऊपर भी एटम क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन उसके अपोजिट साइड जो नीचे आपको फर्श यानी फ्लोर जो दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन, तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 1/8 होता है। और अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम पूछ लिया जाए, तो ये भी आप लोग जानते हैं कि 1/2 होता है एक फेस का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फेस सेंटर्ड में भी जाना है हमने। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाए यहां पर, यानी z की वैल्यू कैलकुलेट कराई जा रही हो, तो 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। 1/8 इंटू, अब क्यू आर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि केवल दो ही, ओनली 2 फेसेस के ऊपर भी ये क्या है,
टू फेसेस के ऊपर ही क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। अल्टरनेट अपोजिट फेस, दो ही फेस हो सकते हैं अल्टरनेट अपोजिट, उन्हीं के ऊपर क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो कंट्रीब्यूशन देखिएगा कितना आएगा यहाँ से, कंट्रीब्यूशन आएगा 1 + 1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 आएगा आपके पास, z = 2। दिस इज फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये था हमारे पास सारे तरीके का, सारे टाइप्स का यूनिट सेल का डिस्कशन, जो कि प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, और नॉन प्रिमिटिव फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ये 4 टाइप के मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स डिस्कस किए, उनके कंट्रीब्यूशन बताया कि एटम्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ से कितना होता है, फेस से कितना होता है, एंड से कितना होता है, कहाँ से, सारे कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि z कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे आप लोग इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर, और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए वीक में 3 वीडियोस डाला करें, 3 वीडियोस आपको मिलेंगे, ताकि आप लोग अपना होमवर्क भी साथ के साथ रेगुलरली कर पाएँ और सारी चीज़ें आपको रेगुलरली मिलती रहें। इसके लिए आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा कैंप स्पेस चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक करिए, शेयर करिए चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा इसकी, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।